तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत बीरस के प्लेनेट से होती है। यहाँ पे टाइम पेट्रोल वाला गोकू अपनी अल्ट्रा ट्रांसमिशन का यूज करके सभी लोगों को बीरस के प्लेनेट पे छोड़ के वापस जाने लगता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे आता है यूनिवर्स 6 का गाय, जो कि काफी परेशानी में होता है। लंबी लंबी सांस लेते हुए बड़ी हिचकिचाते हुए कहने लगता है, हम पे क़यामत टूट आई है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम पे कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया है। वजह से यूनिवर्स का 6 अब जंगी मैदान बन चुका है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद वजीटा काफी हैरानगी से कहने लगता है, क्या क्या कहा तुमने? फिर आखिर तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन से पत्थर के नीचे सो रहा है? तो इसके जवाब में वो काई भी काफी गुस्से में कहने लगता है, जहाँ तक चांपा की ही बात है, हमने उसके समय सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कांटेक्ट किया कि वो सैनो के हाथ जमा हो जाए। किसी अनजान वजह से हमारा मैसेज उन तक ना पहुंच पाया। यूनिवर्स 6 का गाय इसी तरह चिल्लाते हुए भड़कते हुए ये सब कुछ कह रहा होता है कि वजीटा काफी बरम से उसकी तरफ बढ़ के उसका गिरबान पकड़ के कहने लगता है, मैं तुम्हारे दुश्मनों से निपटूंगा, मुझे ले जाओ। मैं शोलो की तरह आग बरसने के लिए तैयार बैठा हूँ। आनी जाती है यूनिवर्स 6 पे, जो कि पूरे तरीके से जंगी मैदान बन चुका होता है। ताकि यूनिवर्स 6 के बेस्ट पार्टनर अभी तक हार ना माने होते, वो इसी तरह पूरा जी जान लगा के अभी तक लड़े होते। फिलहाल तो यूनिवर्स 6 में 2 ही बहन भाइयों ने हमला किया होता है। खैर यार, वो कमर तोड़ लड़ाई इसी तरह जारी रहती है। हालांकि यूनिवर्स 6 के इन्वेडर जो भी अनजान लोग हैं पूरे तरीके से यूनिवर्स 6 के बेस्ट फाइटर पे भारी पड़े होते हैं। अगर इन्हीं सब में कैसे न कैसे करके यूनिवर्स 6 के बेस्ट फाइटर बड़ी मुश्किलों से उन 2 बहन भाइयों को बस थोड़ी सी डैमेज ही देते हैं कि देखते ही देखते वो दोनों बहन भाई अपने आप ही हील हो जाते हैं। हील होने के बाद ही दोबारा से उन पे भारी पड़ना शुरू कर डालते हैं। इसी तरह यूनिवर्स 6 के फाइटर लड़ते लड़ते अपने घुटनों पे आ जाते हैं। इन सब के बाद वो इन्वेडर अपने की ब्लास्ट से वहाँ पे मौजूद यूनिवर्स 6 के फाइटर्स का काम तमाम करने को ही जा रहे होते हैं। इसी में उनकी ब्लास्ट की अपोजिंग में 2 और की ब्लास्ट आते हैं, जो कि आपस में टकराते ही ब्लास्ट कर जाते हैं। फिर तभी पता चलता है वो 2 की ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि वजीटा और ट्रंक्स ने ही मारे होते हैं। तो यहाँ पे देख के हिट के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जबकि उधर ही दूसरी ओर कैबा वजीटा को देख के काफी खुश होता है। वजीटा उससे वार्न करते हुए कहने लगता है, फाइट्स के दौरान इन छोटी छोटी चीजों पे डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। ये सुनने के बाद उतने में कैबा की नजर वजीटा के साथ ट्रंक्स पे ही पड़ती है और पड़ते ही वो पूछने लगता है कि आखिर यार ये कौन है? वजीटा जवाब में कहने लगता है, ये मेरा बेटा है। इसी मौके पे वजीटा और ट्रंक्स सुपर सैयन में बदल जाते हैं। वहाँ पे मौजूद वजीटा कहने लगता है, अब हम तुमसे लड़ेंगे। सीन शिफ्ट होता है किसी अनजान जगह में किसी एक अनजान शख्स पे क्यूब में बैठ के ये सब कुछ देखते हुए कहने लगता है, वैसे तो हमारा बात का प्लान था यूनिवर्स 7 पे हमला करने का। वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है कि अंधेरे में से पीछे से एक और शख्स बाहर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि समासु है। वो इनको क्यूब से देखते ही जिस तरीके से रिएक्ट करता है, वो अनजान शख्स समासु से कहने लगता है, दिखने से तो लगता है कि तुम इन्हें जानते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम तब तक का इंतजार करेंगे जब तक ओमनी किंग हार नहीं जाता। हानि एक और बार फिर से जाती है यूनिवर्स 6 पे, जहाँ पे वजीटा और ट्रंक्स दोनों बहन भाइयों के आगे काफी अच्छे तरीके से लड़े होते हैं और उन 2 बहन भाइयों को काफी मजा आ रहा होता है लड़ते वक्त। इसी में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ ही गया है। सुन के वजीटा चिढ़ते हुए कहने लगता है, आखिर तुम दोनों क्या करना चाह रहे हो? तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।